नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। दर्शकों, प्राइम इंडिया न्यूज सच के साथ है और आप सबके साथ है। आपकी हर छोटी बड़ी समस्या को लेकर सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य बिना किसी भेदभाव, निडरता और निर्भीकता से रखकर आप लोगों को जागरूक रखता है। आज हम आपके सामने एक ऐसे समाज का दुख दर्द लेकर आए हैं जिसे देखकर आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिस समाज की बदौलत हमारी अच्छी सुबह और सुखद वातावरण के साथ शुरू होती है, आज हम उसी समाज के लोगों का दर्द लेकर हाजिर हैं। क्या वास्तव में इस धरती से मानवता का नाम समाप्त हो चुका है? क्या वास्तव में इस धरती से मानवता नाम की चीज समाप्त होती जा रही है? आज मानव ही मानव को खा रहा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस मानव के अधिकार को आप खा रहे हैं तो समझ लीजिए फिर आप उसका अधिकार नहीं बल्कि मानव को ही खा रहे हैं। चलिए अब हम असली मुद्दे की बात पर आते हैं और आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। हम उस समाज की चिंता और दर्द लेकर आए हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्य वातावरण देता है, जो हमें बहुत सी पीड़ादायक बीमारियों से दूर रखता है, किंतु स्वयं उन्हीं बीमारियों का शिकार होकर ऐसे में मौत के मुंह में चला जाता है। ऐसी दो घटनाओं का वीडियो हमारे सामने आया है जिससे सुनने के बाद आप भी सन्न रह जाएंगे। ये नोएडा के दो सफाई कर्मियों की हालत देखिए और इनकी ऐसी हालत के जिम्मेदार किसी न किसी रूप में आप और हम ही हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने घोषणा की थी कि अब सफाई और संविदा कर्मचारियों का वेतन आउटसोर्सिंग कंपनियों के बजाय सरकार का कॉरपोरेशन सीधे उनके बैंक खातों में जमा करेगा और इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। सरकार तो अपना कार्य ठीक करती है, किंतु नेता और अधिकारी मिलकर जो खेल करते हैं वो उसका हक और अधिकार ही नहीं खा रहे हैं बल्कि उसके साथ जो कर रहे हैं वह अशोभनीय और असहनीय है। इसे सरकार भी देख रही है और ऊपर वाला भी। प्राइम इंडिया न्यूज हर गरीब, मजदूर, किसान और हर पीड़ित के साथ खड़ा है। हर पीड़ित की आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेगा ताकि सरकार उन अधिकारियों की करतूत देखकर उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके और उन नेताओं तक जरूर पहुंचाएगा जो इनकी मदद करने का ढिंढोरा पीटते हैं। आप जैसे जागरूक लोगों ने हमारी बात सुनी है तो इस वीडियो को भी सुन लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। देख रहे हो हम लोग मोरना गांव है, यहाँ पे आए हुए। यहाँ एक कर्मचारी जिसका नाम श्याम है, इस सेक्टर 33 में ड्यूटी करता है, ठीक है। और पिछले 1 महीने से कंटिन्यू बीमार पड़ा है, ना तो इसकी तनख्वाह रही है और ना इसका कोई इलाज करवा रहा है। क्योंकि अभी बहुत सारे नेताओं ने बोला कि मेरे कर्मचारियों का इलाज हो रहा और ये तो बेचारा चलो अभी जीवित है, ठीक है। ये तो बिना इलाज के बेचारा यहाँ तड़प रहा है, अपने घर में पड़ा हुआ है, ठीक है। और इतनी कुछ होते होते भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ऊपर से नेता बड़ाई मार रहे हैं अधिकारियों की, हमारा सब कुछ हो रहा है, ठीक है। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ, ऐसे कर्मचारी अगर रोड पे पड़े रहेंगे बगैर इलाज के क्या होगा? तो इनकी मरना तो निश्चित है क्योंकि इलाज होएगा नहीं। तो इसलिए उन नेताओं से भी और उन अधिकारियों से भी कहना ये जब तक कैश लेस नहीं हो बन जाता कर्मचारियों का, जब तक कोई भी कर्मचारी बगैर इलाज के कुछ होया उसको, तो उस अधिकारी अपना वो देख लेना कि आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। मेरा आप सभी से निवेदन है, ये कर्मचारी मोरना गांव में रहता है और बेचारा किराए पे रहता है। यहाँ तक कि अगर आप लोग जानते हो कि किराया अगर ना दे 1 महीने तो फिर मकान मालिक क्या हाल करता है। तो ये सारी रवैया देख लीजिए और इसका तरफ देख कर अधिकारी फैसला ले कि इसका इलाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उन नेताओं से भी कहना है, इस बेचारा शाम है, एक कर्मचारी सेक्टर 33 में ड्यूटी है, इसका इलाज करा जाए, नहीं तो वे नेता अपनी खैर न सोचे कि वे जो बड़ी बड़ी डींग मारते हैं हम तो सब कर्मचारी इलाज करा रहे वो करा रहे, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी बगैर इलाज के मरना शुरू हो चुके। एक ऐसा ही वाक्य मोरना का एक और है, जो बेचारा सतीश कर्मचारी था, जो वो वहाँ पे क्या नाम है नाले वाले गैंग में कर्मचारी था, वो भी बेचारा बगैर इलाज के मरा, उसका भी इलाज नहीं हो पाया। उसको ले जाकर परिवार वालों ने दिल्ली के एम्स अस्पताल भर्ती कराया जहां उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। और वो बेचारा आज मरे हुए कई हो चुके मरे हुए भी, लेकिन उसका भी बेचारा वो भी बगैर इलाज के मरा है। ये फोटो भी और इस शाम की वीडियो भी आप लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। धन्यवाद, जय भीम। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।